नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जीसे इंडिया पे। दोस्तों, आज बात करेंगे कथित किसान आंदोलन की, जो कि दिल्ली और उसके बॉर्डर इलाके में चल रहा है। करीब 2 महीने से यह आंदोलन चल रहा है और इसे किसान आंदोलन बोला जा रहा है। यही अपने आप में एक दुर्भाग्य है। वास्तव में यह किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन होता तो इससे पूरे देश के लोग प्रभावित होते, पूरे देश के किसान प्रभावित होते। लेकिन केवल और केवल पंजाब के ही किसान इससे क्यों प्रभावित हैं, यह एक सोचने का विषय है। और किसान भी इतने अमीर कि ट्रैक्टर से पंजाब से दिल्ली आ जा रहे हैं, और ट्रैक्टर भी उनकी नई नई बहुत अच्छे कंडीशन में है। इतने अमीर किसान देख पाना आज भारतवर्ष में बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे किसान पंजाब में ही क्यों पाए जाते हैं, ये प्रजाति पंजाब में ही क्यों पाई जाती है किसानों की? वास्तव में किसान है ही नहीं, ये तो दलाल हैं। क्योंकि यह जो कानून जो बना है किसानों के लिए, किसानों के हित में बनाया गया है और इससे किसानों को सीधा फायदा है। किसी को अगर फायदा नहीं है इस कानून से, इस बिल नहीं कानून से, तो वह सिर्फ दलालों को, क्योंकि दलालों की कमीशन इसमें बंद होने वाली है पूरी तरह से। और वही दलाल परेशान है, वही किसान का वेश बना करके अमीरी में पागल, वही दिल्ली और उसके बॉर्डर इलाके में धरना देने आए हैं और साथ में कुछ भोले भाले और भी लोगों को लाए हैं। और इसमें एक बात देखने योग्य है, यह किसान ज्यादातर जो है सिख समुदाय से हैं, पगड़ी वाले। और यह पगड़ी होना ही इनका एक कवच है। नहीं तो कोई अगर हिंदू किसान या हिंदुओं की जो वास्तविक, ये तो खैर तो दलाल हैं, ये तो किसान है ही नहीं। लेकिन जो हिंदू में जो सच्चे किसान भी आकर के अगर रैली करें तो उन्हें गोली मार करके भगा दिया जाएगा, डंडों से मार करके भगा दिया जाएगा। लेकिन इन्हें 2 महीने से एकदम मजे से इन्हें एक तरह से पोसा जा रहा है कि आप लोग रहो, रैली को बड़ा करो। इन्हें इनके साथ बार बार मीटिंग करके इनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। अगर ये हिंदू होते तो ये कब के भगा दिए गए होते। लेकिन ये सिख हैं, इसीलिए अभी तक बचे हुए हैं। अभी आपने 26 जनवरी को देखा, जो इन्होंने लाल किले पर झंडा फहरा दिया। अगर यह किसान है तो यह लाल किले पर झंडा फहराना इनका क्यों इनके उद्देश्य में शामिल था? और यह पहले से ही प्लानिंग थी कि लाल किले पर झंडा फहरा देना है। यह केंद्र सरकार पूरी तरह से बैक फुट पे है, अपने को कमजोर दिखा रही है। क्यों? वो सिर्फ जनता की सहानुभूति लेना चाह रही है कि हम लोगों को लगे कि देखो किसान कितना परेशान कर रहे हैं, वे लोग रैली कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गाली दे रहे हैं। तो हम लोग का इनके प्रति एक सॉफ्ट रवैया बने और हम एक दया की भावना रखें और इन्हें वोट दें। इन्हें हमारी दया चाहिए, दया। लेकिन इस बात को मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि दया हमेशा नहीं मिलती। यह समझ रहे हैं कि शाहीन बाग कांड में जैसा कि इन्हें दया मिल गया और ये बिहार चुनाव जीत गए, ये वही दया यहाँ भी मिल जाएगी और अगला चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। हमने जो 303 सीटें दे करके जो सरकार चुनी है, दया दिखाने के लिए थोड़े ही मैंने आपको मजबूत बनाया है। सारी की सारी मशीनरियाँ आपके पास है, ताकत है, फौज है। आप किसी भी तरह से करके फौज को लगा करके कैसे भी करके आप ताकत दिखाइए और इस गैर कानूनी आंदोलन को, कथित दलाल आंदोलन या कथित किसान आंदोलन को त्वरित बंद कराया जाए। और नहीं तो इनका हौसला बढ़ता जा रहा है। और यह किसान नेता अच्छे से जानते हैं कि चाहे आप लाखों FIR दर्ज करो, आप इन्हें डरपोक हो कि आप केसेस वापस लोगे पूरे के पूरे। क्योंकि कानून तो आपने पहले ही बोल दिया कि आप इसे अभी लागू नहीं करने वाले हैं, मतलब ये कानून लागू नहीं होने वाली है। अब एक तरह से इस तरह की प्रथा बन गई है कि कुछ भी हो, संसद कोई भी कानून पास करे
एक रैली करो, छोटा मोटा रैली, मुट्ठी भर लो, और केंद्र सरकार बैक फुट पर। किसान नेता, कांग्रेस और ये सबको मालूम है कि ये लोग बहुत डरपोक हैं। थोड़ा सा रैली करेंगे, एक छोटा सा रैली करेंगे तो ये लोग तुरंत अपने कदम वापस खींच लेंगे। और वही हुआ CAA और NPR के केस में। CAA को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और NPR पे पहले ही बोल दिया गया है कि वो इसे लागू नहीं करने वाले हैं। तो CAA और NPR ये इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। और अब एक प्रथा है कि कोई भी कानून पास हो, रैली हो और बस वो बंद। केंद्र सरकार को, बीजेपी को अपने को मजबूत दिखाना पड़ेगा, तभी कोई इनके साथ जाएगा। क्या कोई हिजड़ों के साथ में जाना चाहेगा? नहीं। तो यही कारण है कि केंद्र सरकार को एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इस कथित किसान आंदोलन को, जो कि वास्तव में दलाल आंदोलन है, इसे त्वरित बंद करवाना चाहिए। जुड़े रहें। आप सबका बहुत आभार।